सुप्रभात हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, अभी हमारे जो विद्यालय हैं उनमें ग्रीष्मावकाश किया हुआ है और इस जो अवकाश है इसका सदुपयोग करने का सबसे अच्छा जो तरीका हो सकता है वो हो सकता है आप उपन्यास पढ़ें या जो भी आपको जिसमें रुचि हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसको पढ़ें। तो अवकाश के इन क्षणों में मैं कई उपन्यास लेकर के आया था, तो जिसमें से मैं कुछ उपन्यास हैं जो मैंने पढ़े हैं और उनकी कुछ ऐसी बातें जो हमें हमारे जीवन के सुधारने में, हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में, जो हमारे लेखक हुए हैं उन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ जो उपन्यास हैं इनको लिखा है और हमारे जीवन को जो एक रियलिटी होती है, जो सच्चाई होती है उसको दिखाया है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ उपन्यास जो कि दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा इसको लिखा गया है, जिसका नाम है अक्टूबर जंक्शन। और ये बहुत ही प्यारा उपन्यास है। ये हमें जो एक प्रेम कथा होती है, जो प्रेम होती है, जो मोहब्बत होती है किसी से, जो सच्ची किसी से लगन है, उसके बारे में हमें सीखने की अवसर प्रदान करता है। तो मैं बात करता हूँ कि अक्टूबर जंक्शन में मैंने जो कुछ मेन पॉइंट हैं, जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मैं उसको लिख करके आपके सामने रखता हूँ। तो हमारा जो अक्टूबर जंक्शन का सबसे मुझे अच्छी बात लगी वो है कि हर आदमी में एक औरत और हर औरत में एक आदमी होता है। हर आदमी अपने अंदर की औरत को ज़िंदगी भर ढूंढता रहता है, लेकिन वो औरत बड़ी मुश्किल से मिलती है और हर औरत अपने अंदर का अधूरा आदमी ढूंढती रहती है, लेकिन वो अधूरा आदमी बड़ी मुश्किल से मिलता है। यानी कि बात इसमें ये कही गई है कि जो सच्चा प्रेम होता है, कोई मान लो आदमी है तो वो अपने एक ऐसे इंसान का जीवन भर तलाश करती रहती है जो उसके लिए बना होता है। सेम सिचुएशन वही एक स्त्री के साथ होती है कि एक स्त्री जीवन भर एक ऐसे पुरुष की तलाश करती रहती है जो उसके लिए बना होता है, और ये स्त्री और पुरुष बड़ी मुश्किल से ऐसे इंसान को खोज पाते हैं। अक्टूबर जंक्शन में ऐसी बात कही गई है। तो ये सच्चे अर्थों में सही भी बात है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए कोई ना कोई इंसान ज़रूर बना होता है, लेकिन और वो अकस्मात कहिए या किस्मत कहिए, वो हमें मिल ही जाता है। और अगली बात आती है कि अकेले हो जाना इस दुनिया की आखिरी सच्चाई है। अकेले हो जाना इस दुनिया की आखिरी सच्चाई है। भले आप भीड़ में मरें या घर के बिस्तर पर, हर आदमी मरते वक्त अकेला ही होता है। ये सही बात कही है कि अकेले हो जाना इस दुनिया की सच्चाई है। किसी को ये गुरूर नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ इतनी दौलत है, शोहरत है। वास्तविकता तो ये है कि आप जो कार्य करते हैं, जो आपके अच्छे कर्म हैं, उन्हीं कर्मों को व्यक्ति जीवन भर याद रहता है। इसलिए ये उपन्यास हमें यही शिक्षा देता है कि हमें जीवन में किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना है, हमें लोगों से आपसी सौहार्द बढ़ाना है। और अगली बात कही गई है कि एक दिन किसी के नाम कर देना उम्र भर नाम कर देना जैसा है। यानी कि किसी व्यक्ति को आप दिल से एक दिन दे दो, सिर्फ एक दिन, तो कहते हैं कि उपन्यास में कहा गया है उसको उम्र भर नाम कर देता है। यानी कि दिल से जब आप किसी को एक दिन देते हैं तो यकीनन वो जीवन भर उस क्षण को, उस सिचुएशन को नहीं भूल पाता। एक दिन बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। वो एक दिन फैल कर घंटे, दिन, साल, सदियाँ कुछ भी बन जाता है। यानी कि एक दिन जो है, एक घंटा, एक दिन, एक साल, एक सदियाँ बन जाता है। और अगली जो पॉइंट वहाँ पे मैंने नोट डाउन किया था वो ये है कि दुनिया भी तभी तक आपकी चिंता करती है जब तक आप उसको मज़ा दे रहे हो। नहीं तो आप देख रहे होंगे कि सच्चे अर्थों में कि आप किसी के साथ ज़िंदगी पर अच्छाइयाँ करते हैं और एक दिन आपसे अकस्मात कहिए या भूलवश कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आपकी जो अच्छाइयाँ आपने उसके साथ जीवन में करी होती हैं वो उसको याद ही नहीं रखता, लेकिन उसकी जो एक त्रुटि है, जो मिस्टेक है, उसको याद रखता है और उससे अपने जो आपसी संबंध हैं उसको विच्छेद करके अकेला हो जाता है और उसकी लोगों में उपेक्षा करने लगता है, उसकी बुराई करने लगता है, उससे ईर्ष्या करता है। तो हमें ऐसा नहीं होना है। अगर हमारे साथ किसी ने अच्छा किया है तो अगर उसकी एक त्रुटि हो भी जाती है
तो हमें उसको इग्नोर करना चाहिए। और यही वास्तविकता है कि एक जो शिक्षित व्यक्ति होता है, जो सच्चे अर्थों में अच्छा आदमी होता है, उसकी ये पहचान है। अगर उसके साथ किसी ने नेकी करी है तो उसके संबंध उसके साथ कैसे भी हो जाएं, लेकिन कभी भी उसका वो अहित नहीं चाहता है। ये उपन्यास ऐसी हमें शिक्षा प्रदान करता है। और आगे की बात आती है कि एक रेत की मछली बहुत ही प्यारा उपन्यास है, जो कि धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित है। रेत की मछली बहुत ही खूबसूरत उपन्यास है, जो कि गुनाहों का देवता। यदि आप पढ़ते हैं उपन्यास तो आपको जो है इसका सार तभी समझ में आ सकता है जब आप रेत की मछली उपन्यास नॉवेल को भी पढ़ते हैं। तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी बात आती है कि प्यार के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्यार से ही त्याग की भावना आती है, और त्याग ही मानव को सच्चे अर्थों में मानवीय बनाता है, स्वार्थ से ऊपर उठाता है। जिस इंसान ने प्यार को समझा होगा कि प्यार क्या है, उसके अंदर जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, वो जन्म लेती है, और वही व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर जाता है। अगर वो किसी की हेल्प भी कर रहा है तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैं इसकी हेल्प क्यों करूं, वो ये सोचेगा कि मेरा परम सौभाग्य है कि मैं इस व्यक्ति के जीते जी काम आ रहा हूँ। ऐसी भावना उस व्यक्ति के अंदर पनपती है कि जिन्होंने प्यार किया है। इसलिए प्यार जो है वो हमें दानों से मानव बनने की शिक्षा प्रदान करता है। रेत की मछली बहुत ही प्यारा उपन्यास है, पढ़ना यार बहुत ही मन को आनंदित करने वाला है। खाली समय का बहुत ही अच्छा सदुपयोग करने की एक पुस्तक में आपके लिए हो सकती है। और अगली बात आती है, जो कि मुंशी प्रेमचंद का आप सभी ने पढ़ा भी होगा, गोदान उपन्यास। बहुत ही खूबसूरत सा उपन्यास है। उसमें अभी मैं फिर से उसको एक बार पढ़ रहा था तो एक पॉइंट मुझे बहुत ही प्यारा लगा कि भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है। भूत और भविष्य में फैला देने से वह और भी क्षीण हो जाती है। यानी कि अगर आप अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं कि हम भविष्य में ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और आप अपने जो भूतकाल जो समय बीत चुका है उससे आप ऐसा कर रहे हो कि मैं जीवन में ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, तो यकीनन जो समय आपके साथ अभी चल रहा है, जो वर्तमान में हैं आप, उसमें यकीनन जो भविष्य और भूत जो है उसकी आप अपेक्षाएं लगाए बैठे हैं कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये करूँगा, तो यकीनन आप भूत में तो कुछ नहीं कर पाए, इन फ्यूचर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये बात सत्य है कि अगर आप अपने वर्तमान से खुश नहीं हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आप भविष्य में भी खुश नहीं रह पाएंगे, ये मनोविज्ञान कहता है। तो इसीलिए जो महत्वपूर्ण मायने ये रखता है, गोदान में मुंशी प्रेमचंद जी ने ये कहा है कि अगर आप भविष्य में खुश रहना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखो। आप वर्तमान में क्या चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, ये चीज़ें महत्वपूर्ण मायने रखता है। और एक बात और है कि जो एक से दो का हुआ वो फिर किसी का नहीं रहता। अगर कोई इंसान है जिसके साथ आप इन रिलेशन में हैं और वो आपका है और इसी बीच किसी दूसरे का हो जाता है, तो प्रेमचंद जी कहते हैं कि वो व्यक्ति किसी का नहीं रहता, किसी का नहीं रहता। ये गोदान में ऐसी बात कही गई है। तो मुझे विश्वास है कि आज की जो पॉइंट हैं, अगर आपने इसको सच्चे अर्थों में समझा होगा, ये बहुत ही आपके जीवन में बदलाव देने वाली होती है। क्योंकि उपन्यास बहुत बड़ा होता है, उसको पढ़ने में कई दिन लग जाते हैं, एक दिन में कभी भी पूरा नहीं होता, कई दिन लग जाते हैं, इसके बाद उपन्यास पूरा होता है। और उपन्यास जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे कि मैं अक्टूबर जंक्शन की बात करूँ तो ये ज़िंदगी की जो सच्चाई है उससे हमें अवगत कराता है कि हमें जीवन को किस तरीके से जीना है। वर्तमान में देख रहे हो कि कितना डिप्रेस्ड है, तो ये जो है उपन्यास हमें जीवन की वास्तविकता से अवगत कराता है। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है साथियों कि आज का ये वीडियो आपके लिए ज़रूर आपके जीवन में बदलाव लाएगा। आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपकी पर्सनालिटी है, उसके संपूर्ण विकास में आपका महत्वपूर्ण योगदान करेगा। चलते हैं, मिलते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में। प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।